बस 3 महत्वपूर्ण नियम याद रखें जिससे डाइस के सारे प्रश्न बनेंगे। तो नियम जानने से पहले हम ये जानेंगे दोस्तों कि डाइस होते कितने प्रकार के हैं। तो डाइस होते हैं 2 प्रकार के। पहला हमारा होता है मानक पासा जिसे हम स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। दूसरा हमारा होता है सामान्य पासा जिसे हम इंग्लिश में ऑर्डिनरी डाइस, नॉन स्टैंडर्ड डाइस या जनरल डाइस कहते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि कैसे हम पासा को समझेंगे कि ये स्टैंडर्ड डाइस है कि ये ऑर्डिनरी डाइस है। तो इसकी पहचान क्या है देखिए। तो यहाँ पर मानक पासा को हम कैसे पहचानेंगे देखें। इसमें केवल 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं का उपयोग किया जाता है, जैसे कि संख्या 1, 2, 3, 4, 5 और 6। केवल 6 संख्या का उपयोग किया जाता है मानक पासा में। आपने लूडो खेला होगा, लूडो का जो पासा होता है वो एक मानक पासा होता है जिसे स्टैंडर्ड डाइस कहते हैं। इसमें आप देखें, यहाँ पर 3 सतह, किसी पासा का 3 सतह आपको यहाँ पर दिखाया गया है और 3 सतह यहाँ पर दिखाया गया है। तो कोई भी एक संख्या रिपीट नहीं हो सकता इसमें, कोई भी एक संख्या रिपीट नहीं हो सकती। जैसे 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, ऐसे हो नहीं सकता। अगर कोई संख्या रिपीट कर रहा है तो वो क्या होगा, ऑर्डिनरी डाइस हो जाएगा। स्टैंडर्ड डाइस में क्या होगा, केवल 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं का उपयोग किया जाता है। दूसरा पहचानने का तरीका ये है कि इसके विपरीत सतहों का योग क्या होगा, 7 होगा। जैसे आप पहले पासा में यहाँ पर देखें, ये 1 और 6, इन दोनों का योग क्या होगा, 7 होगा। तीनों सतहों का अगर योग 7 हो रहा है तो वो क्या होगा, मानक पासा होगा। जैसे 1 और 6, पहला 2 सतहों का योग तो 7 हो गया। दूसरा देखें 3 और 4, ये दोनों मिलकर 7 होगा। तीसरा देखें यहाँ पर 2 और 5, इन दोनों को भी जोड़ के 7 होता है। तो ये क्या है, स्टैंडर्ड डाइस का पहचान है। वैसे ही आप दूसरा एग्जाम्पल देखें, यहाँ भी आप देखें 6 और 1, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो 7 हो रहा है। यहाँ पर 4 और 3, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे 7 होगा। 5 और 2 को हम जोड़ेंगे तो 7 होगा। इसका ये आपको नियम याद रखना पड़ेगा कि तीनों सतहों का योग आपस में अगर साथ साथ आ जाता है तो वो क्या होगा, स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगा। अब देखिए दूसरा हमारा था कि समान पासा। ऑर्डिनरी डाइस का पहचान क्या है। इसका सबसे बड़ा ये पहचान है कि इसमें संख्याएं, अक्षरों, रंगों, प्रतीकों, यानी कि किसी भी चीज़ का इसमें उपयोग किया जा सकता है। संख्या भी हो सकता है, कोई अक्षर भी हो सकता है, कोई रंग भी हो सकता है और प्रतीक भी हो सकता है। जहाँ भी आप इस तरह का चीज़ देखें तो वो क्या होगा, ऑर्डिनरी डाइस हो जाएगा। देखें जैसे कि आप यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर दूसरे में देखें, यहाँ क्या है कि यहाँ अक्षर का यूज़ हो रहा है। ABCD यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप जहाँ देखेंगे इस टाइप का प्रश्न है, ABCD दिया हुआ है, तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्डिनरी डाइस हो जाएगा, यानी कि समान पासा है ये। और मान लिया जाए नंबर अगर दे दे, नंबर तो आपको मानक पासा में भी होता है और नंबर समान पासा में भी होता है। आप कैसे पहचानेंगे कि ये समान पासा है। देखें इसमें क्या है कि अगर सामने के सतहों का योग 7 होता है तो वो क्या होगा, समान पासा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर सामने के सतह आप देखें 5 और 2, ये मिल के क्या हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है। तो इस तरह का पासा क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको इस तरह का पासा ऑर्डिनरी डाइस हो जाएगा। अब देखिए ये तो हो गया पासा का पहचान। अब चलिए अब हम तीनों अपना नियम को सीखते हैं, प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो देखिए सबसे पहला नियम हमारा ये है कि अगर एक संख्या, अक्षर, प्रतीक समान हो तो। सबसे पहला एग्जांपल आप देखें, यहाँ पर सबसे पहले हम ये समझेंगे कि पासा जो दिया हुआ है ये पासा कैसा है, ये स्टैंडर्ड डाइस है कि ऑर्डिनरी डाइस है। हमने आपको अभी पहचान बताया था कि एक संख्या अगर रिपीट कर रहा है, कोई भी संख्या अगर रिपीट कर रहा है तो वो क्या, ऑर्डिनरी डाइस हो जाएगा। दूसरा पहचान हमने बताया था कि दो संख्याओं, सामने की दो संख्याओं का योग अगर 7 हो जाता है तो वो क्या होता है, ऑर्डिनरी डाइस होता है। ये एक क्या है, ये एक है ऑर्डिनरी डाइस। अब हमने क्या बताया कि पहला नियम हमारा ये है कि एक संख्या, अक्षर या प्रतीक समान हो। यहाँ पर एक संख्या देखें, सभी जगह संख्या है। एक संख्या यहाँ पर कॉमन है, कौन सा है, यहाँ पर 2 कॉमन है। 2 कॉमन है, एक अगर कॉमन हो तो क्या करेंगे देखें। एक अगर कॉमन है तो हम क्या करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से लिखना स्टार्ट करेंगे और क्लॉकवाइज हम घूम जाएंगे। इस तरह से घूम जाएंगे हम। 2 लिखेंगे, 2 के बाद हम क्या करेंगे, 6 लिखेंगे, 6 के बाद हम क्या करेंगे, 4 लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पासे में आएंगे, यहाँ भी वही 2 को हम लिखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज हमें इस तरह से घूमना है। 2 के बाद हम लिखेंगे 5, 5 के बाद हम क्या लिखेंगे, 3। अब प्रश्न में आपको पूछ बोला जाएगा कि आप 6 के विपरीत बताएं कि 6 के विपरीत सतह पे कौन सी संख्या आएगी। तो 6 के विपरीत 5 आएगा, 5 के विपरीत 6 होगा। 4 का विपरीत अगर पूछेगा तो 3 होगा, 3 का पूछेगा तो 4 हो जाएगा। उसी तरह से आप देखें कि दूसरा एग्जाम्पल, दूसरे एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं कि अल्फ़ाबेट है। अल्फ़ाबेट देख रहे हैं तो यानी कि ये क्या है, ऑर्डिनरी डाइस है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए कि आप एक अक्षर आप देखें कि कॉमन है। एक अक्षर कौन सा कॉमन है, बी कॉमन है। इसमें भी है, बी इसमें भी है।
हम क्या करेंगे, हम बी सबसे पहला पासा का बी हम यहाँ पर लिख देंगे। क्लॉकवाइज हम घूमेंगे तो बी के बाद हम लिखेंगे ई और ई के बाद हम लिखेंगे ए। उसी तरह से दूसरे पासे के लिए भी हम सबसे पहले बी लिख लेंगे। क्लॉकवाइज यहाँ से हम घूमेंगे, बी के बाद क्या है, डी लिखेंगे, डी के बाद सी है, सी लिखेंगे। क्वेश्चन आपको पूछेगा ई के विपरीत कौन है, तो ई के विपरीत सतह पर डी है, डी का विपरीत पूछेगा तो ई है, ए के विपरीत पूछेगा तो सी है, सी के विपरीत पूछेगा तो ए है। अब देखिए इसका तीसरा एग्जाम्पल, यहाँ पर आप देखें, यहाँ आपको क्वेश्चन में क्या बताना है कि 6 की विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दोनों पासा में एक संख्या कॉमन है। कौन सा कॉमन है, ये 6 कॉमन है। हमने बताया था अभी आपको, कॉमन आप क्या करें, सबसे पहले लिखें और क्लॉकवाइज आप घूम जाएं। 6 के बाद क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 3 के बाद 4 लिखेंगे, फिर यहाँ पर 6 लिखेंगे, क्लॉकवाइज हम घूमेंगे, 5 लिखेंगे और 1 लिखेंगे। हमने आपको बताया था कि 3 के विपरीत 5, 5 के विपरीत 3, 1 के विपरीत क्या होगा 4, 4 के विपरीत 1। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 6 के विपरीत क्या होगा। अब इसके विपरीत क्या होगा ये हमें बताना है। देखें अब 6 के आसपास की संख्याएं जो है वो उसके विपरीत सतह पर कभी नहीं हो सकती है। 6 के आसपास कौन संख्या है, 3 है और 4 है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन आपके पास है, यानी कि 6 के विपरीत 3 नहीं हो सकता है, 4 नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले तो इस 3 को काटेंगे, फिर हम 4 को काटेंगे। यहाँ पर आप देखें कि 6 के आसपास में यहाँ क्या है, 5 है और 1 है। तो 5 है तो ये भी आपका विपरीत सतह 6 के नहीं हो सकता है। ऑप्शन में क्या बच रहा है, सिर्फ बच रहा है यहाँ पर 2, यानी कि 6 के विपरीत सतह पर क्या है, 2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर 2 नहीं होता, 2 अगर नहीं दिया होता, सी एंड डी अगर दिया होता, कैन नॉट बी डिटरमाइन, तो हमारा आंसर क्या होता, सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइन होता। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर चौथा डी में है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक संख्या कॉमन है, क्या है, ये एक अक्षर कॉमन है, ये स्टार। स्टार से अगर हम स्टार्ट करेंगे, क्लॉकवाइज घूमेंगे, स्टार होगा, एट द रेट होगा, फिर क्या होगा, हैशटैग होगा। फिर यार स्टार से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर स्टार हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा परसेंटेज और यहाँ हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पर एट द रेट और परसेंटेज आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं, हैशटैग और प्लस आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर आपसे पूछे कि ये स्टार के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी, अगर ऑप्शन में आपको सी एन डी दिया हुआ है, कैन नॉट बी डिटरमाइन, आप ज्ञात नहीं कर सकते हैं, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऑप्शन दिया हुआ है तो क्या होगा, स्टार के आसपास जो सतह होगी, जैसे ये एट द रेट हैश, ये नहीं हो सकता है स्टार के विपरीत, और ये परसेंटेज और प्लस नहीं हो सकता है स्टार के विपरीत। कोई भी ऐसा आपको प्रतीक दिया हुआ है तो वो उसका हो जाएगा, उसका विपरीत। तो ये था हमारा पहला नियम। अब देखिए दूसरा नियम है कि अगर दो संख्या अक्षर प्रतीक समान हो तो, जैसे कि पहला एग्जाम्पल आप देखें, यहाँ पर पहले एग्जाम्पल में पासे में क्या है, दो संख्या कॉमन है। जैसे कि पहला संख्या हमारा 2 है, क्या है, दोनों तरफ कॉमन है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 दोनों में कॉमन है, तो दो संख्या यहाँ पर कॉमन हो रहा है। अगर दो संख्या कॉमन हो रहा है, क्वेश्चन में आपसे क्या मांगा जा रहा है कि एक की विपरीत सतह पर कौन सी संख्या होगी। तो एक के विपरीत सतह पर क्या है, सिर्फ यहाँ पर 4 बच रहा है, तो एक के विपरीत 4 होगा, 4 के विपरीत 1 होगा। वैसे ही आप देखें दूसरे एग्जाम्पल में, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि आपको प्रतीक दिया हुआ है, जैसे कि स्टार यहाँ पर कॉमन है, एट द रेट देख रहे हैं कॉमन है, तो दो चिन्ह आप देख रहे हैं कि कॉमन है, एक आपको बच रहा है। तो जो बच रहा है वो क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत होगा। जैसे कि हैशटैग है और परसेंटेज है, ये क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत सतह पर ये दोनों होंगे। वैसे ही आप देख लें अल्फाबेट के साथ, यहाँ पर तीसरे एग्जाम्पल में देखें, ए और ए इन दोनों में कॉमन है, एफ और एफ इन दोनों में कॉमन है। तो दो संख्या यहाँ पर दो अक्षर आप देख रहे हैं कॉमन हो रहा है दो पासे में। यहाँ पर एक दूसरे के विपरीत क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, और डी, ई डी क्या होगा, एक दूसरे के विपरीत सतह पर आ जाएंगे। ये था हमारा दूसरा नियम। अब देखिए हमारा तीसरा नियम है कि अगर कोई भी संख्या अक्षर प्रतीक सामान्य ना हो तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप दूसरा एग्जाम्पल देखें। दूसरा एग्जाम्पल आप देखें कि पासा कौन सा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 से लेकर 6 तक के संख्याओं का यूज़ किया गया है, और तीनों संख्याओं के आपस का जोड़ 7 हो रहा है। देखिए पहले 1 और 6 का योग 7 हो रहा है, 2 और 5 का योग 7 हो रहा है, 3 और 4 का योग 7 हो रहा है, यानी कि ये क्या है, ये एक स्टैंडर्डाइज है, ये एक स्टैंडर्डाइज है। स्टैंडर्डाइज का नियम हमने आपको बताया था कि एक दूसरे के विपरीत क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो 1 का विपरीत हो जाएगा 6, ठीक है। वैसे ही हो जाएगा 3 का विपरीत 4, और 2 का विपरीत हो जाएगा 5। तो 6 का विपरीत 1,
4 का विपरीत 3, 5 का विपरीत 2। ये क्या हो जाएगा, आपस में एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। वैसे ही आप देखें यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल नंबर सी। ये भी क्या है, ये भी एक स्टैंडर्ड डाइस है, देखकर आपको पता चल रहा होगा। 6 और 1, 5 और 2 और 3 और 4, ये एक स्टैंडर्ड डाइस है। एक दूसरे का विपरीत अगर पूछेगा तो आप क्या करेंगे, यही नियम यहाँ पर लगा देंगे। 1 का विपरीत 6, 6 का विपरीत 1, 3 4, 4 3, 2 5, 5 2। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात सिर्फ एक है। यहाँ पर ये एग्जाम्पल नंबर 1, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये एक ऑर्डिनरी डाइस है। हमने आपको बताया था ऑर्डिनरी डाइस को आप कैसे पहचानेंगे, सामने की दो सतहों का योग अगर 7 हो रहा है तो वो क्या होगा, ऑर्डिनरी डाइस होगा। जैसे यहाँ पर 2 और 5 का योग क्या हो जा रहा है, 7 हो जा रहा है। ये क्या है, ऑर्डिनरी डाइस है। इसमें क्या हो रहा है कि एक भी संख्या यहाँ पर कॉमन नहीं हो रहा है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, एक दूसरे का विपरीत अब कौन होगा, देखिए आप यहाँ पर एक दूसरे का विपरीत कैसे हो जाएगा, टॉप और टॉप। तो ऊपर वाली जो संख्या है टॉप पे जो है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। जैसे कि 6 का विपरीत 3 होगा, 3 का विपरीत 6 हो जाएगा। और राइट का लेफ्ट जैसे कि 2 और 4, ये क्या है, ये राइट है। ये 6 का क्या है, राइट है। और ये 3 का क्या है, लेफ्ट है। ये लेफ्ट है। तो राइट लेफ्ट क्या हो जाएगा, एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। तो 2 का विपरीत हो जाएगा 4 और 4 का विपरीत 2। लेफ्ट और राइट जैसे कि यहाँ पर 6 के लेफ्ट में क्या है, 5 है। 6 के लेफ्ट में यहाँ पर 5 है। और 3 के लेफ्ट में यहाँ पर क्या है, 1 है। 3 के लेफ्ट में 1 है। तो 5 के विपरीत हो जाएगा 1 और 1 के विपरीत हो जाएगा 5। तो ये था दोस्तों हमारा तीसरा नियम। तो इन तीनों नियम से दोस्तों डाइस के सारे प्रश्न सॉल्व होंगे। सारे प्रश्न को सॉल्व करके मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखलाऊंगा। इन्हीं 3 नियम से सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक रहेगा। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो पे लाइक ज़रूर से ज़रूर करें, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और इस वीडियो का इसका नेक्स्ट पार्ट देखना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, थैंक यू।